हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। बताया था ना अवतल दर्पण क्या होता है? जो अंदर की तरफ वक्रित हो। ठीक है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर क्या आ रही है? किरणें। जब वस्तु कहां पर रख रहे हैं? अनंत पर रख रहे हैं। ये क्या है? P। ये क्या है? F। तो देखो मैंने बताया था एक बात आपको कि जब क्या है, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष इसके समानांतर आएगी ना, तो क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और जो किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी वो अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी। बताया था ना। तो देखो मुख्य अक्ष के समान, ये क्या हुई? अक्ष के समानांतर आई, परावर्तित होकर किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ये भी और इधर से ये भी और ये क्या है? सारी मिल रही किस पर? मुख्य फोकस पर। तो इसका जो प्रतिबिंब कावड़ बना, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो F पर प्रतिबिंब बना। कैसा बना? वास्तविक बना। वास्तविक क्या होता है? जो दर्पण के इस साइड बनेगी वो तो वास्तविक, दो दर्पण के इस साइड बनेंगे वो आभासी। तो ये क्या वैसा बना? वास्तविक बना और अत्यंत छोटा बना। ठीक है ना। और आकार कैसा है? अत्यंत छोटा। स्वरूप कैसा है? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? F पर। F पर स्वरूप वास्तविक व उल्टा। आकार अत्यंत छोटा यानी कि बहुत छोटा। क्लियर? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएंगे तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। ठीक है ना। कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें F से गुजरेंगी। F से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेंगी। C से वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वापस वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखो। जब वस्तु को C व अनंत के बीच में रखा जाए, जब वस्तु को C व अनंत के बीच में रखा जाए तो देखो अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष C, F, पोल ध्रुव, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखा। मुख्य अक्ष से समानांतर जाने वाली किरण किससे गुजरेंगी? मुख्य फोकस से। किससे गुजरेंगी? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण किससे गुजरेगी? किससे गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये यहाँ पर बन गया। कहाँ पर? C व F के बीच में। जब वस्तु को C व अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का बनेगा C व F के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वह C व F के बीच। और स्वरूप कैसा बना? वास्तविक है, दर्पण की साइड है लेकिन क्या है? वस्तु से छोटा है लेकिन क्या है? उल्टा है। तो वास्तविक व उल्टा स्वरूप हो जाएगा। वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा है? वस्तु से छोटा। एंड इज क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब वस्तु को C व अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी? स्वरूप क्या रहेगा? आकार क्या रहेगा? जब वस्तु को C व अनंत के बीच में रखा है तो अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण F से गुजरी। F से गुजरने वाली किरण किससे? अक्ष के समानांतर आई। दोनों कहां पर? C व F के बीच में मिल गई।
तो प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के बीच में, वास्तविक व उल्टा और वस्तु से छोटा। क्लियर? तीसरी स्थिति आ जाओ। जब वस्तु को यहाँ पर सी पर रखा जाए, सी पर रखा जाए यानी कि वक्रता केंद्र पर, ये अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण है। ये P है, F है, C है। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? C पर रखा जाए। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाने वाली किससे गुजरेगी? आपको अभी बताया था, मुख्य फोकस से गुजर गई। और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी? सी, इसे अक्ष के समानांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? कहाँ बन गया प्रतिबिंब? सी पर ही। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो वो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वस्तु के बराबर का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है ना? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा? सी पर ही। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। स्वरूप रहेगा वास्तविक व उल्टा, आकार क्या रहेगा? वस्तु के बराबर। क्लियर? जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही रहेगा, वास्तविक उल्टा रहेगा और वस्तु के बराबर इसका आकार रहेगा। अब देखो नेक्स्ट। जब वस्तु को सी व एफ के बीच में रखेंगे, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष सी एफ, सी और एफ के बीच में वस्तु रखी। अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण किससे गुजरेगी? फोकस बिंदु से। और फोकस बिंदु से जाने वाली किरण किससे गुजरेगी? ये बन गया मुख्य अक्ष से समानांतर, फोकस अक्ष से समानांतर, फोकस से गुजरी, फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष से समानांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? सी है, तो सी से इस साइड, तो सी से परे या सी से दूर। एक बात है, स्थिति क्या रही? सी से परे। स्वरूप कैसा रहेगा? वास्तविक है, दर्पण किस साइड बन रहा है और उल्टा है। वास्तविक व उल्टा। आकार कैसे रहेगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे। समझ में आ गया ना? सी व यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा। मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण अक्ष के समानांतर आएगी। देखो आगे अब जब वस्तु को सी एफ हो गया, जब वस्तु को एफ पर रखेंगे यानी कि मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार, स्वरूप और स्थिति देखो। ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? सी है। ये क्या है? एफ है। तो जब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो मुख्य फोकस से जाने वाली किरण किससे गुजरेगी? एफ से गुजर गई। मुख्य अक्ष से समानांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। और जब ये किरण यहाँ से ऐसे टकराएगी तो मैंने बताया था तिर्यक किरण, बताया था, समझाया था पिछली वीडियो में। तिर्यक किरण जो क्या है? जैसे ये दर्पण है और ऐसे है, कोई ऐसे आने वाली किरण कहीं से गुजर सकती है, ऐसे बताया था ना ये। तो ये वही नियम लागू हो रहा है यहाँ पर। देखो ऐसे आने वाली किरण है वो टकरा कर कहीं से गुजर सकती है ऐसे। तो
कहाँ पर मिलेंगी, कहीं भी जाकर अनंत पर मिलेंगी, ठीक है ना, कहीं भी हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है ना, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा वह उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक वह उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसे रहेगा, बहुत बड़ा। क्लियर। जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, और जो यहाँ से इस वस्तु से सीधा कहाँ पर, पोल एंड ध्रुव के पास से टकराएगी किरण, तो वो कहीं से भी निकल के जा सकती है। तो ये कहीं पर मिलती दिख रही है, पर पता नहीं कहाँ जाकर मिलेंगी। तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, और स्वरूप वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, और बहुत बड़ा रहेगा। क्लियर है। पांचवी स्थिति अब हमारी लास्ट है, लास्ट स्थिति है हमारी आगे। अब देखो इसमें हम अगली स्थिति में क्या करेंगे, लास्ट स्थिति है इसमें। अब जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को हम F व P के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में रखेंगे, के बीच में रखेंगे। जब वस्तु को F व P के बीच में रखेंगे ना, तो देखो ये क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। अब हम क्या पर रखेंगे, ये क्या है, C है, ये क्या है, F है, ये क्या है, P है। जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो कहाँ से गुजरेगी, F और P के बीच में रखेंगे, तो यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से कहाँ से गुजरेगी किरण, F से गुजरेगी, गुजर गई है तो आने वाली तो। और जो एक वक्रता के अंदर से गुजरेगी जो किरण, ये किरण क्या है, वक्रता के अंदर से गुजरेगी, ये वो क्या होगी, वक्रता के अंदर से ही वापस चली जाएगी, ऐसे आई और ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे कहाँ पर मिलेंगी ये दोनों, यहाँ पर मिल गई। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के पीछे। और कैसा रहेगा स्वरूप, स्वरूप कैसा रहेगा, स्वरूप आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। और इसका आकार कैसा रहेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। जो वस्तु को F और P के बीच में रखा। अब ये तो हमारे अवतल दर्पण थे। अब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की 6 स्थिति थी, 6 को 6 क्लियर होगी। मैंने बताया बारी बारी से, वस्तु को अनंत पर रखा है, जब वस्तु को अनंत और C के बीच में रखा है, जब वस्तु को C पर रखा है, जब वस्तु को C व F के बीच में रखा है, जब वस्तु को F पर रखा है, और जब वस्तु को F व P के बीच में रखा है। तो मैंने स्थिति और प्रतिबिंब का समरूप आकार बता दिया अवतल दर्पण से। तो अब मैं बताऊंगा आपको उत्तल दर्पण, क्या बताऊंगा, उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, इसके अंदर 2 स्थितियां आएंगी। ये क्या है, ये हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है, F, क्या है, F। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये आई, ये आई, कहां से गुजरती है मुख्य समानांतर आने वाली किरण, मुख्य फोकस से। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बना, मुख्य फोकस पर बना ना, अनंत से आने वाली की कहां पर बना, मुख्य फोकस पर बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनी, F पर। स्वरूप कैसा रहा,
मैंने बताया था दर्पण के इस साइड बनने वाले वास्तविक, इस साइड बनने वाले आभासी। तो कैसा रहा? आभासी वह सीधा। और आकार कैसा रहा? बिंदु के आकार का या अत्यंत छोटा, बहुत छोटा। क्लियर है? ये उत्तल है। उत्तल दर्पण में जब ये आप बताए डाइजेस्ट को क्या, जब दर्पण की इस साइड बने तो रियल में मतलब कि आभास आभास होगा, न कि वास्तविक। रियल में जो इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पर वास्तविक नहीं बनेगी, क्या बनेगी? आभासी बनेगी। ठीक है ना? तो ये डाइजेस्ट का मतलब ये है कि ये आभास करा रही है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, एफ पर बना है। जब उसको अनंत पर रखेंगे तो बना एफ पर बना है, बहुत छोटा बना है और आभासी व सीधा बना है। ये उत्तल दर्पण की पहली स्थिति क्लियर हो रही। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति। जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच रखा जाए, यानी कि अनंत व पी के बीच में। ठीक है ना? देखो ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? एफ है। ये क्या है? सी है। तो जब वस्तु को एफ से मुख्य समांतर आने वाली किरण किससे गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। और वक्रता केंद्र है, इसे वक्रता केंद्र से आने वाली किरण कहां से हो गई? और जो किरण एफ से आएगी, यानी कि जो किरण वक्रता के अंदर से आएगी वो वापस कहाँ पे चली जाएगी? वक्रता के अंदर से आएगी वापस वक्रता के अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ बनेगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ। कहाँ पर? पोल के ओर। पोल के ओर जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में रखेंगे, यानी कि अनंत है, मान के चलो दोबारा के लिए करना चाहते हैं। देखो ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। ठीक है? ये क्या है? पोल। तो अनंत और मुख्य पोल ये कहीं पे रख लो, चलो यहां पर रख लो। ये कहां से गुजरेगी? इससे पीछे बढ़ गई। और किससे आने वाली किरण? कोई भी वक्रता के अंदर से आने वाली किरण वापस कहां से गुजरेगी? वक्रता के अंदर से गुजरेगी। तो ये यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में। प्रतिबिंब कहां पर बना? एफ। देखो जो कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई वो एफ से गुजरी, और जो वक्रता के अंदर से किरण आई वो वापस वक्रता के अंदर से गुजरी। तो कहां पर बना इसका प्रतिबिंब? पोल और मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि पी व एफ के बीच। स्वरूप आभासी व सीधा। आकार वस्तु से छोटा। तो क्लियर? देखो मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सिखा दिया। उसके अंदर 6 स्थितियां थी, 6 की 6 ले दवाई। उत्तल दर्पण से में 2 स्थिति थी। एक तो अनंत पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत छोटा। जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में रखेंगे, यानी पोल और अनंत के बीच में रख दिया, तो मुख्य के समानांतर वाली एफ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से वापस वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो पी व एफ के बीच में आभास सीधा बना, बहुत छोटा बना। यहाँ से अवतल दर्पण से जरूर एक क्वेश्चन पुटअप होगा, जरूर 2 नंबर में। तो मैंने 6 की 6 ढंग से आप क्लियर कर लेना, ढंग से आप पढ़ना
आगे हमारा जो इस टॉपिक के अंदर क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। तो प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत जो जो उसके नियम थे, परावर्तन घटना थी, अवतल और अवतल दर्पण थे, समतल दर्पण था, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण था। आज ये प्रकाश का परावर्तन तो खत्म हो गया। अब हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के अंदर आ जाएंगे अपवर्तन की घटना, उसके नियम, ठीक है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। अब दर्पण खत्म हो गया, अब चलेंगे लेंस। फिर हमारे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और ये फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने प्रकाश का परावर्तन वाला जो चैप्टर खत्म किया। मैं आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आप भेजें, मैं उसको जरूर आपको क्लियर करवाऊंगा। तो आज की हमारा टॉपिक खत्म। अब कल नेक्स्ट शुरू होगा प्रकाश का अपवर्तन। थैंक यू।